दोस्तों, आज आप समाचार विश्लेषण पर देख रहे हैं। मैं हूँ रतिकांत सुमन। आज मैं कुछ बातें जो अफ़गानिस्तान में घटना घटी है उसी विषय में मैं बताऊंगा कि चाल और चरित्र कैसा है तालिबानियों का, और इससे इस्लाम को क्या शिक्षा लेने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हुआ, वहाँ खदेड़ दिए गए लोग किस प्रकार से भाग रहे हैं, किस प्रकार से भागने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ के नागरिक आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं हैं, और उसमें कुछ लोगों ने जो है हवाई जहाज़ के चक्के से लटक कर वह भागना चाहा, लेकिन कुछ दूर जाकर ऊपर से वे गिर गए और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। ये लगभग बताए जा रहे हैं कि 3 से 5 लोग थे, लेकिन उसमें बहुत सारे और भी लोग हैं, और सभी हवाई जहाज़ से भागने का प्रयास कर रहे हैं। तालिबान के आने के बाद उन लोगों को डर है कि उन लोगों को मार दिया जाएगा, और जो सड़कों पर लाशें पटी पड़ी हैं और लाशों को बिछा दिया गया है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। यह तालिबान का जो है सो संस्कार है, और यही जो है सो चाल और चरित्र है इस्लामिक स्टेट को स्थापित करने वालों का। यही स्थिति यदि पूरे विश्व में इस्लामिक स्टेट्स में रहती है तो इस्लामिक स्टेट्स मानवाधिकार के लिए बहुत ही खतरा है, और इस प्रकार से जो है सो बहुत जगहों पर इसी प्रकार की स्थिति होगी। कुछ लोगों को जो इस्लाम के ऐसे कट्टरपंथी नहीं हैं, क्योंकि जान सबको प्यारा होता है, और जो इस्लाम के भी लोग हैं उनके लिए भी जान प्यारा है, और वे यदि इस प्रकार से देख रहे हैं कि इस प्रकार से हो रहा है इस्लामिक स्टेट्स में, कई जगहों पर जो है इस्लामिक स्टेट्स में विद्रोह हुआ है, जो गरीबी छाई है कोरोना के बाद से, उसका यह जो है सो आप देख रहे हैं कि उसकी छाप के कारण से ऐसा हो रहा है, उसका जो प्रभाव पड़ा है कुछ देशों पर उसके कारण से ऐसा हो रहा है। भुखमरी की स्थिति है, और लेकिन इसके बावजूद भी कुछ देश शांत बैठे हुए हैं। लेकिन उन देशों में जहाँ पर कि आतंक की पनाह में लोग जीते हैं, वे किस प्रकार से जी रहे हैं, वह उसका खुला उदाहरण है आपको अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कत्लेआम मचा रखा है। अब वहाँ पर जो है इस्लाम भी खतरे में है, और यदि इस्लाम का यही चाल और चरित्र है तो आप समझ सकते हैं कि जो भी इस्लाम के लोग हैं वे किस प्रकार से खदेड़े जाते हैं, इस्लामिक स्टेट्स में किस प्रकार से भगाए जाते हैं, किस प्रकार से कत्लेआम होती है। जीवन तो सबको जीना है। क्या तालिबानी हाथों में सब इस्लाम के जितने भी लोग हैं, क्या उन्हें मर जाने दिया जाए? क्या उनकी बहू बेटियां नहीं होती हैं? क्या उनके लड़के नहीं होते हैं? क्या उन्हें शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या उन्हें मानवाधिकार, क्या वे मानव नहीं हैं? ईश्वर और अल्लाह बाद में है, पहले आप हैं, और आपकी ही जान जब खतरे में रहेगी, इस प्रकार के तालिबानी हमले के आप शिकार होते रहेंगे, तो आपका जीवन है कहाँ? आप कहाँ से इस्लाम को अपना सकेंगे? कहाँ से आप इस्लाम की खैर ख्वाह कर सकते हैं? कहाँ पर आप जो है सो अल्लाह की इबादत कर सकते हैं? जब आप ही नहीं हैं तो अल्लाह कहाँ है? आप रहेंगे तब तो अल्लाह भी है। तो ये उनका चाल चरित्र है। यदि इसे इस्लाम बदलना नहीं चाहेगा, और यदि इसी प्रकार से चलते रहेंगे, तो कत्लेआम विश्व भर में इसी प्रकार से होते रहेगा, और मानवाधिकार तो खतरे में है ही, और भी खतरे में पड़ जाएगा। जो भी देश स्वयं को नहीं बचा सकेंगे, वे इसी प्रकार से अफ़गानिस्तान की तरह से उनका पतन होगा, मारे जाते रहेंगे, नागरिकों की जानें खतरे में रहेंगी। कभी फ्रांस में होगा, कभी कहीं होगा। इस प्रकार से उन लोगों को सुधर जाने की आवश्यकता है, इससे बचने की आवश्यकता है। आतंक की पनाह में मत जिए। आप एक इस प्रकार से एक अपने इस्लाम को खड़ा करें, जिससे कि आपका इस्लाम जो है ताउम्र जिंदा रहे। इस प्रकार से इस्लाम खतरे में ना आ जाए। तो यही मेरा कहना था। आपने वहाँ पर उदाहरण देखा, जिन देशों में आप सुरक्षित हैं, चाहे वह भारत हो, बांग्लादेश हो, वहाँ पर आप ईश्वर को जो है सो आप धन्यवाद दें, ईश्वर को कहें कि भाई आप खैर मनाएं कि ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, उन देशों में हैं। लेकिन जहां पर आप इसी प्रकार से तालिबानियों के द्वारा मारे जाते हैं, चाहे सीरिया हो या कहीं भी, तो आप समझ जाएं कि आपकी क्या स्थिति है। आप विश्व में सुरक्षित नहीं हैं। आप अपने ही धर्मावलंबियों के द्वारा मारे जाते रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए यदि आपको समाज संसार में चलना है तो शांति के साथ
ऐसे लोगों का आपको विरोध करना होगा, विद्रोह करना होगा, उन लोगों को खदेड़ना होगा जो आतंकवादी हैं, चाहे पाकिस्तान में हो या कुछ। आज यदि पाकिस्तान उसका सरपरस्त बन रहा है तो इसका अर्थ है कि कल पाकिस्तान की भी यही स्थिति होने वाली है जो आज अफ़गानिस्तान की है। मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूँ जो पाकिस्तान के शांति प्रिय लोग हैं, क्योंकि हर समाज में लगभग 90% शांति प्रिय लोग रहते हैं। कुछ चंद ही लोग होते हैं जो इस प्रकार से बदतमीजी पे उतरते हैं और इस प्रकार का कार्य करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और गुलाम बनाने के चक्कर में रहते हैं, और गुलाम वह अपना दिखाकर, तलवार दिखा करके गुलामी कबूल करवाते हैं। यह कभी भी चल नहीं सकता है, क्योंकि जिस दिन वे 90% लोग उन पर चढ़ाई करेंगे, ये तालिबानी कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान से लोग डर गए, किस प्रकार से इस्लाम डरता है वह हमने देखा। इस्लाम को ही इस्लाम ने डरा दिया, और वहाँ पर अफ़गानिस्तान में ऐसा हुआ। अफ़गानिस्तान में दूसरे धर्मावलंबी नहीं है, भारत के तो कुछ ही लोग जाकर रह रहे हैं, पंजाब के कुछ लोग हैं, लेकिन वहाँ पर वे सभी तालिबानी इस्लामिक स्टेट्स स्थापित करना चाहते हैं, और उन्होंने ही उन लोगों को डराया जो वहाँ पर रहते हैं और उन्हें मारने की फिराक में हैं, और वे लोग भगदड़ मच रही है, कत्लेआम हो रहा है, खून की नदियाँ बह रही हैं, सड़कों पर लाशें बिछी पड़ी हैं, कोई किसी का खैर ख्वाह नहीं है, कोई उसे दफन करने वाला तक नहीं है। यही है इस्लाम का चरित्र, यही है ऐसे इस्लामियों जो तालिबान से जुड़े हुए लोग हैं, वे किस प्रकार से शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो यह जो है इस्लाम के जो शांति प्रिय लोग हैं, उन लोगों को इसके खिलाफ में ज़रूर ही आवाज़ उठानी चाहिए। आपका धर्म खतरे में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। मैं हूँ RK सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खुदा खैर करे।